राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे राधे तुम यशोदा के प्राण आधारे महादेवकी के लाला नैनों के तारे तुम यशोदा के प्राण आधारे महादेवकी के लाला नैनों के तारे बाबा वसुदेव नंद दुलारे यदुनंदन राधे श्याम हरे बाबा वसुदेव नंद दुलारे यदुनंदन राधे श्याम हरे मस्तक तिलक केस घुंघराले आवन श्याम बांसुरी वाले मस्तक तिलक केस घुंघराले आवन श्याम बांसुरी वाले हम सबके प्राण आधारे यदुनंदन राधे श्याम हरे हम सबके प्राण आधारे यदुनंदन राधे श्याम हरे बोलिए आनंद कंद भगवान की ईमानदारी से जय बोल दो, ईमानदारी से भगवान के लिए बोलना है बोल दो, इसमें बेईमानी की कोई जरूरत है। फिर से बोलो बोले भक्तवत्सल भगवान की एक बार फिर से हो जाए बोले शंकर भगवान की जय। आज की कथा में आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित गंगा नदी पे उपस्थित हुए हैं। नैमिषारण्य में समस्त पुराणों की प्रवक्ता महात्मा सूत जी के सामने सौनकादिक ऋषि बैठ गए हैं। इधर सनकादि मुनियों के सामने देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए हैं और मैत्रेय मुनि के सामने महात्मा विदुर जी बैठे हैं। गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी उपस्थित हैं और इस ग्राम सभा में हम और आप उपस्थित हैं। कथा प्रारंभ हो रही है। आज की कथा में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब रुक्मणी का विवाह हो गया और 1 वर्ष बीता तो 1 वर्ष के बाद में कामदेव ने स्वयं रुक्मणी के गर्भ से बालक के रूप में जन्म लिया। तो आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये कामदेव का जन्म क्यों हुआ? तो कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसो दग्धाप्राग रुद्रमन्युना। जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया उस समय उसकी पत्नी रति रोते हुए भगवान शंकर के पास गई और भोले बाबा से निवेदन करने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को जला के राख बना दिया, अब ये मिलेंगे कब? अच्छा, भोला नाम किसका हो सकता है? भोला वही व्यक्ति होता है जो सरल हो, सहज हो, उसी को तो भोला कहते हैं। भैया कुछ नहीं आता, भोला आदमी। अच्छा, भोले आदमी को अगर गुस्सा आएगा ना तो कुछ देर में गुस्सा शांत भी होगा,
होता नहीं होता, जो सरल होते हैं, सहज होते हैं, उनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत होता है। अब क्रोध में आए शंकर जी, कामदेव को तो जला दिया, लेकिन जब उसकी पत्नी रोने लगी, निवेदन किया, तो भोले बाबा बहुत जल्दी मान गए और कहा देखो ऐसा है ना, अब इस जन्म में तो ये नहीं मिल सकते आपको, लेकिन अगले जन्म में आपको डबल फायदा होगा। क्या होगा? कहा तुम्हारे ससुर भगवान विष्णु बनेंगे और तुम्हारी सास लक्ष्मी बनेगी। ये कैसे? कहा देखो लक्ष्मी और विष्णु जो है इनको भी रूप बदलना पड़ेगा। जैसे तुम अपना रूप बदलोगे, रति से उनकी बहू बनोगी, ऐसे रूप उनको भी बदलना पड़ेगा। अब वो विष्णु बनेंगे कृष्ण, और वो रुक्मणी बनेंगे, वो लक्ष्मी बनेंगे रुक्मणी, और रुक्मणी का पुत्र बन करके तेरा पति जन्म लेगा। उस समय उसका नाम होगा प्रद्युम्न। रामचरितमानस में लिखा है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हाय हरण महामही भारा, हुई हाय हरण महामही भारा, महामही भारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। उस समय कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हुई न मोरा। अब रति को डबल प्रसन्नता मिला कि लक्ष्मी जी सासू बनेंगे और भगवान विष्णु मेरे ससुर बनेंगे। महाराज आया द्वापर, आज जब रुक्मणी का विवाह हो गया तो 1 वर्ष के बाद में रुक्मणी मैया के गर्भ से वही कामदेव ने जन्म लिया प्रद्युम्न के रूप में। एक बात बताऊं, 3 बच्चों को बाल्यावस्था में बड़ा खतरा था। 3 बच्चों को, एक तो भगवान शंकर के पुत्र खडानन को खतरा था तारकासुर से, दूसरा भगवान कृष्ण को खतरा था मामा कंस से, तीसरा कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को खतरा था संबासुर नाम के दैत्य से। 3 बच्चों को बचपन में ही खतरा था। अच्छा, तीनों एक दूसरे से भगे। अब छठी की रात थी, रुक्मणी जी के यहाँ छठी मनाई जा रही थी, गीत गाने हो रहे थे, और उसी दिन ये संबासुर नाम का राक्षस ये नारी का रूप धारण करके आया। जैसे भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई थी पूतना राक्षसी एक सुंदर गोपी बनके, ऐसे वो भी आई, एक नारी बनके आया। अच्छा, रुक्मणी समझी कि ये अपनी द्वारिका की है, कोई दासियां अंचरिया सहचरिया होंगी, और ऐसा समझ के कुछ कही नहीं, ना कुछ बोली। और रात में वो चोरी से जब दांव मिला उसको ना, तो वो बच्चे को लेके और वहां से भाग गया, और लेके बच्चे को गया संबासुर, एक समुद्र में फेंका, और समुद्र में उस बच्चे को मछली निगल गई। संयोग कितना सुंदर था कि वो मछली पकड़ी गई और मछुआरे ने जाके राजा संबासुर के यहाँ ही बेचा। और उनके यहाँ माया नाम की एक दासी जो रसोइया का काम करती थी, उसने जब मछली को चीरा तो उसमें पेट में बच्चा निकला, और वो राजा के चोरी बच्चे लेके अपने घर पहुंच गई और उसका पालन पोषण करने लगी। लेकिन ये जो बच्चा है और हम सबके घर का बच्चा है, इसमें बड़ा अंतर था। हम सबके घर के बच्चे क्या है कि कम से कम लगता है 1 वर्ष उनको बकैया चल बैठने में, फिर बकैया चलने में, फिर पहिया चलने में, फिर दांत निकलता है, फिर बोलते हैं, बड़ा समय लगता है। लेकिन ये बच्चा 5 ही वर्ष में विवाह हो गया।
तो एक दिन नारद जी से माया ने पूछा कि बाबा ये कौन है, बड़ा अद्भुत लग रहा है। तो नारद जी ने बताया कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुमने भले ही पालन किया है लेकिन ये तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा पति है। ये पूर्व जन्म में कामदेव था, भगवान शंकर के त्रिनेत्र से जल करके भस्म हुआ था। उन्हीं के वरदान से ये रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया और शंबासुर ने इसका हरण करके समुद्र में फेंका। मछली निकल गई, उस मछली के द्वारा तुम्हें बच्चा प्राप्त हुआ है, इससे तुम विवाह कर लो। तब माया ने प्रद्युम्न से विवाह किया और शंबासुर को 12 वर्ष की अवस्था में मार करके प्रद्युम्न जी फिर अपने पत्नी के साथ वापस द्वारिका 12 वर्ष के बाद गए। अच्छा, इनके पिता और पुत्र की कहानी सेम मैच कर रही है। भगवान भी अपनी माँ देवकी को 12 वर्ष पर मिले और इनका बेटा प्रद्युम्न भी इनके पत्नी को 12 वर्ष के बाद वापसी मिला। सेम कहानी है। वो कंस को मारने के बाद देवकी से मिले और ये शंबासुर को मारने के बाद जाकर के रुक्मिणी से मिले। सेम कहानी मैच कर रही दोनों की। बोलिया कंद भगवान की। तो महाराज जब एक बेटा हो गया और उसका हरण भी हो गया तो कुछ दिनों के बाद भगवान अपनी राजगद्दी पर आसीन थे। एक गुप्तचर ने आकर के बताया कि प्रभु सत्राजित नाम का राजा, जो भगवान सूर्य का मित्र भी था और भक्त भी था। एक बात बताओ, हम सबको भक्ति हमेशा मित्रवत करनी चाहिए, क्योंकि जब मित्रवत भगवान से भक्ति करोगे तो अपनी सारी बात अपने मित्र से कह सकते हो। अगर आपने पिता मान लिया है भगवान को तो पिता से हर बात कही नहीं जा सकती, कुछ मर्यादा है। अच्छा, अगर आपने इनको भाई मान लिया है तो भाई से हर बात नहीं बताया जा सकता है, कुछ मर्यादा है। अगर इनको अपना माँ मान लिया है तो मैं वो माता, तब भी माँ से हर बात कही नहीं जा सकती, कुछ मर्यादा है। लेकिन अगर मित्र है ना, तो मित्र एक ऐसा रिश्ता है जिससे आदमी अपने हर बात को शेयर करता है, उससे कोई छिपा नहीं लेता। और भगवान को जितने लोगों ने मित्र माना है सबके सब राजा हो गए। मित्र माना सुग्रीव ने, राजा हो गया। मित्र माना विभीषण ने, राजा हो गया। मित्र माना निषाद ने, राजा हो गया। मित्र माना सुदामा ने, राजा हो गया। क्योंकि हर बात अपनी दुख को बता सकते हो, मित्र से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। तो भगवान सूर्य की भक्ति कर रहा था, सत्राजित भक्त भी था और मित्र भी था। एक दिन ये भगवान सूर्य से मिलने के लिए गया तो मित्र के यहाँ जाओ, नियम कहता है कि तो कुछ लेके जाओ, अपने मित्र के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, और जब उधर से आओगे ना तो मित्र आपको कुछ गिफ्ट देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा, गारंटेड है। तो जब ये सत्राजित गया तो भगवान सूर्य ने इसको श्यामंतक मणि दिया। अच्छा, ये मणि ऐसी वैसी नहीं थी, ये मणि रोज 60 ग्राम सोना देती थी। और उस मणि को धारण करके ये आया, सबसे पहले द्वारिकाधीश कृष्ण से मिला। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, राजन, ये जो मणि आपको भगवान सूर्य ने दिया है इसमें 60 ग्राम रोज सोना मिलता है, उस सोने को आप हमें दे दिया करो और हम उसका एक यज्ञ करवा दें। सत्राजित ने कहा, मैं नहीं दे सकता, और लेके श्यामंतक मणि अपने घर चला गया। लोभ किया कि नहीं दूंगा, जबकि भगवान धर्म के लिए मांग रहे थे, लेकिन उसने लालच किया। अच्छा, लोभ का कारण होता है पतन। जो लालची व्यक्ति होते हैं धीरे धीरे उनका पतन हो जाता है। तो लोभ देखा रावण का पतन हो गया, लोभ देखा दुर्योधन का पतन हो गया, लालच किया इसने। और जैसे श्यामंतक मणि अपने घर लेके गया, जैसे इसी का भाई प्रसेनजित वो गले में पहन करके मणि और जंगल में शिकार करने चला गया। तो जैसे जंगल में पहुंचा तो एक शेर ने हमला किया और प्रसेनजित को मार डाला, और श्यामंतक मणि शेर ने छीन लिया।
अब वो शेर लेके श्यामंतक मणि जा रहा था कि रास्ते में रीछ रहा जामवंत भालू मिल गया और उसने इस शेर को मार करके श्यामंतक मणि छीन लिया और लेके गया अपनी लड़की जामवंती को दे दिया उससे खेलने के लिए गुफा में। इधर काफी समय बीता, जब ये प्रसेनजीत वापस नहीं आया तो ये सत्यजित कहने लगा कि नहीं नहीं, हमें लगता है कि इसमें कन्हैया की चाल है और उसने मेरे भाई को मरवा के और श्यामंतक मणि ले लिया। भगवान को श्यामंतक मणि की चोरी लग गई। कुछ कवियों ने बताया कि चांद चौथी का देख के मोहन भादो ताते यही लाग्यो कलन मन अति भयो उदास। भगवान ने भादो मास के चौथ चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, क्योंकि चौथ चंद्रमा का दर्शन निषेध है, कलंकी होता है, इसलिए भगवान को चोरी लगी। लेकिन भगवान ने कहा देखो, अच्छा एक बात और है, अगर हम लोग चोरी करें और चोरी लगे तो केवल मुस्कुराहट आती है, हंसी आती है ना कि हमने चोरी किया है, हमको ही कह रहा है। आदमी थोड़ा मतलब न जाने क्यों दुखी नहीं होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने ऐसा कर्म नहीं किया है और उसे समाज कह रहा है तो उसको ज्यादा कष्ट होता है, तो उसे बहुत दुख होता है। तो भगवान को कष्ट हुआ कि मैं जानता भी नहीं हूं कि श्यामंतक मणि है कहाँ और हमको चोरी लग रही है। तो भगवान ने कुछ गोपों को साथ में लिया, कहा भैया हम चलते हैं, आज श्यामंतक मणि को तलाशेंगे। गोप को लेके गए, एक जंगल मिला। जंगल में सबसे पहले प्रसेनजीत की लाश मिली और प्रसेनजीत की लाश देखते भगवान समझ गए श्यामंतक मणि यही है। थोड़ी दूर आगे गए तो देखा एक शेर मरा पड़ा, और थोड़ी दूर आगे गए तो देखा एक गुफा। तो भगवान ने कहा ग्वालों से तुम सब यहीं पर ठहरो और मैं इस गुफा में जाता हूँ, फिर आऊंगा उधर से। और भगवान जैसे गुफा में गए तो जामवंत की लड़की जो भालू है वो श्यामंतक मणि से खेल रही थी। भगवान दौड़ के गए और उसके हाथ को पकड़ा और श्यामंतक मणि छीनने लगे। अच्छा, भालू की जो चीख होती है, ची ची की आवाज होती है, और वो ची ची करने लगी। और उसके पिता कहीं आसपास में ही थे। उन्होंने देखा कि शायद मेरे लड़की पे किसी ने हमला कर दिया और रिक्शराज दौड़ के आए और भगवान से मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। कभी भगवान को पटकता है वो जामवंत, कभी भगवान उसको पटकते हैं, कभी उनको घूसा मारता है, कभी ये उनको घूसा मारते हैं। और ऐसा होते करते 27 दिन तक युद्ध चला। बोरियांगकंद भगवान की। जब 27 दिन आया तो भगवान ने एक घूसा उसके सीने पर मारा और उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हुई और फिर खुली। और जब खुली तो देखा कि कृष्ण सामने नहीं, राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ने लगे। और जब उसने राम लक्ष्मण सीता को देखा तो जामवंत भजन गाते हुए और नाचने लगा। कहाँ लड़ रहा था, कहाँ नाचने लगा। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाओगे नहीं बजाओगे? बजाओगे। अरे श्री राम जय राम, अयोध्या के दाता सबसे महान। श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे महान मेरे राम को जाने जहान। मेरे राम दुनिया में महान, मेरे राम को जाने जहान। श्री राम जय राम, अयोध्या के दाता सबसे महान। श्री राम जय राम, अयोध्या के दाता सबसे महान।
भक्तों भगवान की। भगवान से पूछा, जामवंत जी महाराज आप हमसे युद्ध कर रहे थे? तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है ना, जब लंका में युद्ध समाप्त हुआ तो जामवंत जी ने कहा कि राम जी आपकी सारी सेना लंका में युद्ध किया, सबने लड़ाई लड़ी है, लेकिन हम नहीं लड़े किसी से। तो राम जी ने पूछा क्यों नहीं लड़े? तो जामवंत ने कहा कि मेरे बराबरी के, मेरे टक्कर का कोई योद्धा दिखाई ही नहीं पड़ा। भगवान ने कहा तो लड़ना चाहते हो? जामवंत ने कहा खुजली तो मच रही है। कहा चलो तुमसे हम खुद युद्ध करेंगे। और 27 दिन युद्ध वहां चला और 27 दिन युद्ध भगवान श्याम सुंदर और जामवंत का चला। जामवंत ने कहा प्रभु एक बात बताऊं का क्या? कहा ये श्यामंतक मणि हमसे दहेज में ले जाओ और मेरे लड़की से, जामवंती से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो मैं मनुष्य जात का हूँ और तेरी लड़की पशु जात की भालू है, हम उससे विवाह कैसे करेंगे? तो जामवंत ने कहा महाराज ये बताओ आप पति किसके हो? कहा जीवधारियों के। कहा तो मेरी लड़की जीव है कि निर्जीव है? कहा नहीं सजीव है। अगर जीवात्मा है इसलिए ना, तो आप इसके पति हुए कि नहीं हुए? अरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कहा अगर हमारे लड़की में प्राण है तो बताओ पति हुए कि नहीं हुए? कहाँ हुए? कहा तो हुए, तो लेके जाओ अपने घर। और जामवंती को लेके भगवान चले तो सबसे पहले अपने घर नहीं आया, सबसे पहले ये पहुंचे सत्राजित के यहाँ। और सत्राजित से कहा राजन ये श्यामंतक मणि मैंने नहीं लिया था, ये श्यामंतक मणि जो है ये रीक्षराज जामवंत के पास था, मैं उनकी लड़की को लेके आया हूं और ये आप ले लीजिए। और सत्राजित ने जब देखा कि इसमें भगवान श्याम सुंदर ने चोरी नहीं की थी, उनका कोई हाथ नहीं था, तो अपने करनी पर वो लज्जित हुआ। कहा भगवान ये श्यामंतक मणि अपने नाना उग्रसेन को दे दो और इससे जितना सोना उत्पन्न होगा वो एक यज्ञ करवाएंगे और हमें ये श्यामंतक मणि नहीं लेना। और जो मैंने आपको झूठा कलंक लगाया उस पाप की प्रायश्चित के लिए मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। तो भगवान ने पूछा क्या दान करोगे? कहा महाराज सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, मैं अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह आपके साथ में कर रहा हूँ। और भगवान उधर दो पत्नियों के साथ जामवंती और सत्यभामा को लेकर के द्वारिकापुरी आई। अब इधर महाराज रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके बैठी, सत्यभामा 16 श्रृंगार किया, लेकिन अब वो भालू है ना, वो तो बेचारी वैसे बैठी है। तो सत्यभामा और रुक्मिणी को थोड़ी दया आई कि देखो हम लोग एक स्त्री जात के हैं, 16 श्रृंगार किए अपने प्रभु के लिए और ये मेरी बेचारी तो पत्नी है उन्हीं की, क्या ऐसे है? तो सत्यभामा से रुक्मिणी ने कहा कि अगर हम दोनों बावनी एकादशी का फल संकल्प करके इसे दे दें तो ये एक लड़की बन जाएगी, क्यों ना इसको लड़की बना दिया जाए? तो सत्यभामा और रुक्मिणी ने अपनी बावनी एकादशी का फल संकल्प करके और जैसे जब अभिमंत्रित करके छोड़ा तैसे वो एक सुंदर 16 वर्ष की कन्या बन करके खड़ी हो गई। एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए, ये भगवान की कृपा है। भगवान की एकादशी में इतनी शक्ति है और एकादशी का व्रत हर आदमी को करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 5 साल का हो। अपने घर में उस दिन ऐसी व्यवस्था रखो कि उस दिन अन्न बने ना। अरे अब तो व्यवस्था अच्छी है ना, वो आटा भी आता सिंघाड़ा का किया, क्या बोलते हैं उसको, उसी की पूड़ी बन जाए और आलू टमाटर का घी से सब्जी बन जाए, पूरा परिवार वही खाए, पूरी फैमिली का एकादशी हो जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था रखो कि उस दिन अन्न बने ही ना, और चावल तो कदापि ना बने। बाई चांस मान ली नहीं व्रत हो, लेकिन चावल उस दिन बिल्कुल निषेध है, नहीं खाना चाहिए। एकादशी का जो निरंतर करते हैं व्रत, उनकी जब कभी मृत्यु होती है तो एकादशी को ही होती है।
और पूर्ण आयु पर होती, अपूर्ण आयु पर व्रत नहीं होती। अचानक व्यक्ति को मन नहीं सकता। जब कभी व्रत होगी तो पूर्ण आयु पर होगी, और वो भी एकादशी तिथि में ही व्रत होगी, निश्चित है। एकादशी का व्रत देवता भी करते, मनुष्य की बात छोड़ो, देवता भी करते, उस दिन व्रत रहते। कहते नहीं कि तुलसी के पत्ते उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और हमारे बीच में बड़के भैया का आगमन हुआ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब बामनी एकादशी का फल का संकल्प किया, लेकिन व्रत कैसा हो, जब सुबह सूर्य उदय से पहले आपका स्नान हो जाए, जिस दिन आपको व्रत रहना है, और सुबह के समय, मॉर्निंग के समय सूर्य की गर्मी तीखी ना हो, उसके पहले आपका एक फलाहार जो भी आपको जलपान करना है कर लीजिए। फिर लिखा है मध्याह्न के बाद, अपराह्न में 12 बजे के बाद, अपराह्न लगता है ना, 12 बजे तक पूर्वाह्न होता है, 12 से 3 अपराह्न होता है, और अपराह्न के बाद सायं लगता है। अपराह्न काल में और फिर सायंकाल के बीतने के बाद, सूर्यास्त के बाद 3 बार आदमी को जलपान करना चाहिए व्रत में। अब ये सिस्टम नहीं है कि 1-1 घंटे पे जुटे रहो। कुछ लोग तो चाय मूंगफली और कम से कम 5 बार 6 बार होता है पूरे दिन में मिला के, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। ऐसा करोगे तो व्रत दोष लगेगा आपको। 3 बार उस दिन हो सके तो घर से बाहर ना निकलो। अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे, सत्य का व्रत हो जाएगा। क्योंकि सत्य भगवान सत्यनारायण का ही व्रत एकादशी है, और भगवान का वास सत्य में है। तो अगर हम लोग कहीं ना जाए, केवल अपने घरों में रहें, तो उस दिन थोड़ा बचाव रहता है, झूठ बोलने वाला थोड़ा बचाव होता, लॉकडाउन हो जाता है, सत्य का व्रत होता है। अच्छा, हम फलार करते रहे और पूरा दिन झूठ बोलते रहे, तब तो व्रत नहीं हो पाएगा। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय भगवान कहाँ, जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान है। यशोदा के हृदय में ये थी सच्चाई, तो भगवान वहां पहुंच गए। देवकी, जहां देव का वासना हो जिसके हृदय में, वहीं पे भगवान रहते हैं। अब पूरा दिन झूठ बोला जाए और रोज व्रत किया जाए, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा उसका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो एकादशी का फल कितना फलदायक हो गया। और केवल महाराज सत्य का पालन करने से ही जितने लोग दुख बहुत आएगा। जिस दिन आप लोग सत्यवादी बन जाओगे, उसी दिन से आपके घर में दुखों का वास होगा। दुख बहुत उठाना पड़ेगा, निश्चित है। जितने सत्यवादी है सबको दुख उठाना पड़ा। सत्यवादी मेरे राम जी थे, तो हुआ क्या, जंगल में रहना पड़ा, कंदमूल खाना पड़ा, नंगे पांव पैदल यात्रा चलना पड़ा, और जाड़ा गर्मी शीत सब सहना पड़ा। और 1 नंबर के झूठ पर बसी हुई वो लंका, लेकिन करता था वो रथ से चलता था, वायु विमान से उड़ता था। इतना नहीं, यही देख लो, नाम नहीं लूंगा इस मंच से, लेकिन दो एक ऐसा नेता है 1 नंबर के फराड हैं इसी देवी पाटन मंडल में, और देखिए उनका क्या पोजीशन इस समय चल रहा है। जो सत्यवादी वो चुनाव जीत ही नहीं सकते, कंफर्म है। खैर आपको राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन 4 जगह झूठ बोलने को लिखा है। शुक्राचार्य ने भागवत में बताया था राजा बलि से कि पहला, लड़की के शादी में झूठ बोलो, कोई पाप नहीं है, क्योंकि लड़की का कन्यादान का इतना पुण्य प्रबल होता है कि वो पाप जाकर उसके सामने हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। दूसरा, अहिंसा के समय अगर किसी का वध हो रहा हो, कोई आपके सामने मर्डर होने जा रहा है, अगर आपके झूठ बोलने से बच जाए तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं। तीसरा, अपने पत्नी से लिखा है झूठ बोलो।
कारण क्या है, पत्नी जब पड़ोसन के घर गई और उनके झुमकी देख के अपने घर पे पहुंची तो शाम को अपने पति से जिद करती कि हम भी उसी तरह की झुमकी लेंगे। पति के पास पैसा है नहीं तो बेचारा क्या करेगा, वो तो यही कहेगा ठीक है कोई बात नहीं 2 महीना रुको, तीसरे महीने में बनवा दूंगा। लिखा है अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो। तो इस प्रकार भगवान ने 3 विवाह किया और एक दिन प्रभास क्षेत्र में घूमते हुए अर्जुन के साथ जा रहे थे कि यमुना नदी के किनारे बालू की रेती में एक 16 वर्ष की कन्या मूर्त मंत्र बैठी और तपस्या कर रही थी। भगवान ने अपना रथ रोका और जाकर के पूछा कि तुम हो कौन, तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो। तो वो कहती है कि महाराज मैं कालिंदी, मैं सूरी सुता कालिंदी हूँ, यमुना के जल में रहती हूँ, मैं सूरी सुता कालिंदीत समाख्याता वसामि यमुना जले। एक बात बताऊं, भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। एक दिन दीपावली का समय आया तो भगवान सूर्य का रथ चला। अच्छा ये बताओ दीपावली में सब परदेसी घर में आते हैं कि घर से परदेश जाते हैं? हाँ, पर जो परदेश में रहता है वो घर आता है। और जब सूर्य का रथ चला तो सूर्य की पत्नी संज्ञा ने निवेदन किया प्रभु आप रथ रोक दीजिए 3 दिन के लिए, अरे दीपावली का त्योहार है ये हो जाए उसके बाद जाओ। तो सूर्य ने कहा देखो जहां मैं रहूंगा वहां दीपावली नहीं होगी, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा वहां दिन रहेगा ना, और दिन में कहीं कोई दीपावली थोड़ी होती है, जब शाम होता है तभी तो दीपावली होती है, इसलिए मेरा चलना जरूरी है। और सूर्य भगवान लेके इधर चले गए। संज्ञा गई तपस्या करने कि मैं तपस्या करके और भगवान से वरदान लेकर के अपने पति के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगी। तो वहीं पे स्वास्थ्य बिगड़ा, धन्वंतरी महाराज दवा करने आए लेकिन ये एक्सपायर हो गई, मर गई। और जब मर गई संज्ञा तो भगवान सूर्य आए उनको दाह संस्कार करने के लिए अपनी पत्नी का। अब चिता बना के जैसे दाह संस्कार किया, चिता जलने लगी, तैसे आग की लपटों से एक स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम पड़ा छाया। और वो छाया भगवान सूर्य से विवाह कर लिया। अच्छा इनके जो यम थे, यमुना सनी जो ये बेटे थे ना, उसकी सौतेली मां गई। और एक दिन यम और यमुना जो थे ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। अच्छा जुड़वा में आपस में बड़ा प्रेम होता है। एक दिन इनकी मैया छाया ने यम और यमुना को कमरे में बंद करके बहुत पिटाई किया, और ये दोनों रोते हुए अपने पिता सूर्य के पास गए और सूर्य से रोने लगे, पिताजी आज मैया ने हमको बहुत मारा है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि यमुना जाओ, तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि तुम नदी के रूप में अवतरित होगी, तेरा नाम पड़ेगा यमुना वहां भी, और एक दिन तुम कालिंदी बनकर के उसी यमुना से लड़की के रूप में अवतरित होगी और तुम्हारा विवाह नारायण स्वयं करेंगे। और यम से कहा कि तुमको मैं मृत्यु का अधिष्ठाता बनाता हूं, तेरा एक लोक स्थापित करना, उसका नाम है यमलोक। किसी की अगर मृत्यु होगी तो तुम्हारे आदेश से होगी, तब से उनका नाम पड़ गया यमराज।
अच्छा, जब ये दोनों चलने लगे, यमुना चली भूतल की तरफ और यम चले यमलोक की तरफ, तो भाई जुड़वा थी ना, भाई बहन आपस में बड़ा प्रेम था। यमुना पकड़ के रोने लगी कि भैया अब हमारा आपका मिलन कब होगा। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हे यमुना, 3 दिन के लिए यमराज तुमसे मिलने के लिए वर्ष में आएंगे। जब दीपावली होगी ना, तो धन त्रयोदशी से यमघट काल चलता है। कितनी जमघंट लगा है, यमघट काल। तो त्रयोदशी से लेकर के और अमावस्या तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे। अच्छा, ऐसा वरदान मिला तो दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो साल में 3 दिन के लिए हम मिलने आएंगे अपनी बहन से। और जब पहली बार दीपावली आई तो अपने बहन के घर जाना था, यम को बड़ी खुशी थी और इतनी प्रसन्नता थी इनको कि आज हम अपने बहन के घर जा रहे हैं, 1 वर्ष के बाद मेरी बहना मिलेगी। ये रात में 2 बजे कूद पड़े और गोदावरी नदी में नहाने लगे। जबकि रात में नदियों में तभी नहा सकते हो जब कुंभ लगा हो। अगर कुंभ नहीं लगा है तो रात में नदियों में नहाना निषेध है। अब ये 2 बजे की रात्रि में कूद गए नहाने के लिए, तो वरुण के पहरेदारों ने इनको पकड़ लिया, यमराज को, और लेके गए जेल में बंद कर दिया। अब वरुण के जेल में बंद हो गए। इधर 56 प्रकार का व्यंजन बनाए अपने भाई का इंतजार करती है बहन यमुना। त्रयोदशी बीता, चतुर्दशी बीता, अमावस्या बीत गया, लेकिन भाई यमराज नहीं आया। जब प्रतिपदा आया तो यमुना रोने लगी और भगवान श्याम सुंदर को पुकारने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। बोले भक्तों भगवान की इतना जे बोलो कि हमने कान तक आजा करे, केवल हम सुन लिया करी हम धन्य हो जाए, हमरो कल्याण ये पृथ्वी पर हो जाए। इतना तेज बोल दिया करो कि आप सबके आवाज यहाँ तक पहुँच जाए बस। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इतना तेज जरूर बोलो कि आपकी आवाज़ भगवान तक पहुंच जाया करे। इन्हीं के लिए तो बोल रहा है ना। और यहाँ बैठे हैं अभी सुन ही नहीं पा रहे कि कोई बोला कि नहीं बोला, तो हमको बताना पड़ता है नहीं बोले हैं। तो भगवान पहुंचे और यमुना रोने लगी, प्रभु मेरे भैया आज 3 दिन बीत गए आए नहीं है। तो भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि वरुण के जेल में बंद है। तुरंत सीसीटीवी कैमरा ऑन किया, पता चल गया कि यमराज कहाँ है, वरुण के जेल में। और भगवान जाकर के वरुण के यहाँ से अपने साले साहब को छुड़ा करके लाई। लेकिन कब लाए? द्वितीया के दिन। तो यमुना ने कहा कौन सा त्योहार मनाऊं, अब तो दीपावली बीत गई। और छटकी भैया नियामत जो आपका आगमन हुआ, एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यमुना कहती कौन सा त्योहार मनाऊं? तो भगवान ने एक नया त्योहार बना दिया उस दिन। क्या बनाया?
का आज एक नया त्योहार बनाता हूँ, इसका नाम पड़ेगा भैया दूज। और तेरे भाई यमराज का ना पूजा पूरा संसार करेगा इस तिथि में। उस दिन बहनें यमराज का पूजा करती हैं और अपने भाई को मीठा खिलाती हैं, चिवड़ा भुजती हैं, खिलाती हो ना? हाँ खिलाती हो। हाँ, इस दिन जो बहन अपने भाई को मीठा का भोग लगवाएगी उसका भाई दीर्घ आयु होगा। दो व्रत आप सबको मिला है भाई के लिए, रक्षाबंधन और भैया दूज। दो मिला है पुत्र के लिए, ललही छठ तिलकुटी। और दो ही मिला है पति के लिए, कजरी तीज और करवा चौथ। दो ही है। नारी जात में कितनी समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, कितनी समानता, दो ही दो ही दो ही बराबर। बोलिया कृष्ण भगवान की। तभी से इसका नाम पड़ा भैया दूज। और यमराज अब 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 दिन के लिए आने लगे और 5 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई। 5 दिन जो व्यक्ति मरता है वो यमलोक नहीं जाता है, वो अपने गांव के बगिया में वेटिंग में रहता है। और जब वो 5 दिन बीत जाता है यमघटकाल, तब उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। बोलियानंद कृष्ण भगवान की। हम लोग तालियों से भजन करेंगे। उसके बाद आगे की कथा कि श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की।